आज हम पेनेलोप के केस का ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि अश्वेत वर्ग की महिला हैं और वह सुन नहीं सकती हैं। जैसा कि हमने जाना कि पेनेलोप का पास्ट बर्थ किस तरह से मुश्किलों भरा रहा और पेनेलोप की माँ की हत्या उन्हीं की आँखों के सामने की गई और इस दर्द से, क्योंकि वो उस वक़्त बच्ची ही थी, तो इस दर्द से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकीं। यहाँ तक कि आगे चलकर जीवन में उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन ये जो दर्द था माँ की हत्या को और माँ के साथ जो भी मारपीट होती थी उसे अपनी आँखों से देखने का, इस दर्द से वो कभी बाहर नहीं निकल सकी। जब पेनेलोप और उसके साथ जो आज आत्माएँ कर्म संबंध में आई हैं, सोल वर्ल्ड में वो अपने लिए फ्यूचर बर्थ कि अब वो किस रूप में बर्थ लेगी, इसका चुनाव कर रहे थे। तो पेनेलोप के जो मार्गदर्शक थे, क्योंकि पेनेलोप ने ये वहाँ ये कहा कि वो जो ध्वनियाँ हैं, वो जो उसकी माँ की चीखें हैं, वो जो आवाज़ें हैं, वो उसका पीछा नहीं छोड़ पाईं पूरा जीवन। वो उसके साथ रहीं पूरा जीवन, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ़ हुई। अब वो ये सब कुछ दोबारा नहीं झेलना चाहती, लेकिन ये सब कुछ उसके अंतर्मन में समाया हुआ है। तो इस पर उसके मार्गदर्शक का कहना था कि ये जो ये जो उसके अंतर्मन में वो चीखें समाई हुई हैं, ये उसके भीतर तो गूंजती रहेंगी, उसके अंदर तो ये आवाज़ें रहेंगी, लेकिन वो यदि चाहे तो वो एक बहरे बच्चे के रूप में बर्थ ले सकती है। इससे जो बाहर की आवाज़ें हैं, वो कभी भी उसकी उन यादों को ट्रिगर नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो एक बहरी महिला के रूप में जन्म ना लेती, तो एक तो पहले ही वो बड़ा गहरा दर्द है, बहुत बहुत गहरा दर्द है, इसीलिए तो वो पास्ट बर्थ में पेनेलोप की मृत्यु का वजह बना। इस बर्थ में भी अगर वो एक बहरे बच्चे के रूप में बर्थ ना लेती, आसपास की आवाज़ें उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा, वो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीखें बैठी हैं, वो जो दर्द बैठा है, उस तक उसे लेकर चली जाती। इसलिए मार्गदर्शक की सलाह से और खुद पेनेलोप की रजामंदी से ये फैसला लिया गया कि पेनेलोप अब एक बहरी बच्ची के रूप में जन्म लेगी, ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ उसे उस चीज़ की याद ना दिलाए, उस चीज़ के साथ जाके वो यादें ना जुड़ जाएं। लेकिन हाँ, फिर भी उसके अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि पेनेलोप जब बच्ची थी, तब भी वो चीख कर उठ जाया करती थी। चाहे उसको बाहर की आवाज़ें नहीं आती थी, लेकिन वो आवाज़ उसके अंतर्मन में थी। कई बार जब दुःख ज़्यादा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कभी-कभी वो अपने अंदर इतना उलझ जाता है कि उसके अंदर जो दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया है, वो गायब हो जाती है। से ये भी एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है, क्योंकि जब वो अपने दर्द से थोड़ा-सा हील होता है, तो वो जो उसने दुःख सहा है, उसकी वजह से एक बार तो एकदम वो पीछे चला गया। पीछे चला गया मतलब उसने अपने आप को सबसे डिटैच कर लिया। उसके अंदर सहानुभूति, दया का भाव उसे लगेगा कि खत्म हो गया। लेकिन वो एक पल का होता है, वो उस मोमेंट का होता है जब वो अपने अंदर स्ट्रगल कर रहा है, अपने अपने को सुलझा रहा है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, तब उसके अंदर दयालुता का, करुणा का, सहानुभूति का भाव सही मायने में आ जाता है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति इस भाव से दयालुता दिखाता है कि मुझे कुछ अच्छा कर्म करना है, मेरे परमात्मा कुछ पुण्य कर्म लिख दें, तो थोड़ा-सा मान लीजिए उसके पास 1000 करोड़ हैं, तो वो 1000 का दान देकर सोचता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा कर लिया। लेकिन इसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने जीवन में बड़ी स्ट्रगल सही है, उसने जीवन में पैसा नहीं देखा, उसने भुखमरी देखी, उसने जीवन में पैसे ना होने की वजह से कदम-कदम पर रुकावटें देखी, हो सकता है कोई बड़ी ट्रेजेडी देखी हो। शायद कुछ ऐसा देख लिया हो कि उसका परिवारजन का किसी का इलाज नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि धन नहीं था, तो वो इस दुनिया से चले गए, कुछ बड़ा देख लिया हो। तो ये सदमा है उसके लिए, एक पल के लिए ये सदमा उसे पीछे खींच लेगा मतलब वो पैसे की अहमियत को समझेगा, पैनी-पैनी जोड़ेगा, पैसा-पैसा कमाएगा और सँभालेगा, बढ़ाएगा और उस मोमेंट
मोमेंट के लिए लगेगा कि दयालुता खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ये तो खर्च ही नहीं करता, ये किसी को देता ही नहीं है। लेकिन ये टाइम बीइंग होगा। जब वो अपने इस जो एक भयंकर पीड़ा है उससे बाहर निकलेगा, वो चीज़ जब सुलझेगी तो उसके अंदर जो सही मायने में उसको एक समझ डेवलप होगी कि नहीं, मुझे पैसे से किसी की मदद करनी है लेकिन सही मायने में करनी है। सही मायने में सही जगह, सही व्यक्ति, सही तरीका और सही उसका यूटिलाइज़। तो वो इस तरीके से धन का दान करना शुरू कर देगा। ये मैं एक स्थिति रख रही हूँ। हम इस उदाहरण से ये बात समझ सकते हैं कि जैसे कि जीवन में बहुत मुश्किल आई, आप एक पल के लिए तो एकदम सबसे डिटैच हो गए और लगेगा ये कि इस व्यक्ति के जीवन में जो मुश्किल आई, सब बजाय इसको सँवारने के, सँभालने के, निखारने के, इसमें कुछ अच्छा भाव लाने के, इस मुश्किल ने तो इसके जीवन में नेगेटिविटी डाल दी। ये व्यक्ति तो हर चीज़ से पीछे हो गया। ऊपरी तौर पर ऐसा लगने वाला है। लेकिन जब वो अपने इस मोड़ से, इस तकलीफ़ से बाहर निकलेगा तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से निखर के निकलेगा। ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके अंदर एक पॉजिटिव गुण डेवलप होगा जिसका वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। इस बात को हम पेनेलोप के केस से इस तरह से समझ सकते हैं कि पेनेलोप ने ये जो बहरेपन का दर्द सहा, ये तकलीफ़ एक बार उसे बहुत तकलीफ़ देगी। उसके लिए वैसे ये बेनिफिशियल है, उसने खुद चूज़ किया है कि वो बहरी लड़की बनकर जन्म ले। लेकिन एक वक़्त के लिए उसे ये तकलीफ़ बहुत बहुत ज़्यादा हो सकती है कि मैं ही बहरी क्यों? मैं ही विकलांग क्यों? ये दर्द उसे हो सकता है सबसे पीछे खींच ले। सबसे पीछे मतलब उसके अंदर एक सहानुभूति, दया का भाव जो हो सकता है ना, वो ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि शिकायत है भगवान से, शिकायत है अपने आप से कि नहीं मैं बहरी क्यों? लेकिन जब वो अपने इस दर्द को हील कर लेगी, समझ जाएगी क्यों, क्या, कैसे इस चीज़ के साथ जीना सीख जाएगी, अपनी समस्या की वजह से उसने क्या सुलझा लिया अपने मन को, क्या हासिल कर लिया, इस चीज़ को समझ जाएगी, तब वो और भी ज़्यादा निखर के निकलेगी और भी ज़्यादा जो और विकलांग लोग हैं, उनके दर्द को सही मायने में समझकर उनकी हेल्प कर पाएगी। तो हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वो एक्चुअल में इसीलिए आती हैं कि वो आपको कुछ बेहतर दे के जाना चाहती हैं और ये बिल्कुल सच है कि जब वो आती हैं तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तब कहीं दूर-दूर ढूँढने पर भी कुछ पॉज़िटिविटी नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है। ऊपर से ये प्रकृति ऐसी है कि हम खोज ही नहीं पाते, उस वक़्त तो नहीं खोज पाते। लेकिन वक़्त गुज़रता है, धीरे-धीरे आप अपने साथ स्ट्रगल करते हैं, उस दर्द से बाहर निकलते हैं। एक पल के लिए तो आप ये लग सकता है कि इस व्यक्ति में जो ये पॉजिटिव था वो भी नहीं रहा, एक पल के लिए लगेगा। जैसे आप निखर के निकलेंगे तो आप सही मायने में उस गुण का जो आपको उस तकलीफ़ की वजह से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आई होगी सुलझाने के बाद अपने आप को, उसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पेनेलोप के शब्द थे, उसने कहा कि मेरे अंदर जो दयालुता की क्षमता है मैं उसका विस्तार करना चाहती हूँ। जो मेरा आखिरी जीवन था, उसमें जो करुणा का भाव था, उसकी क्षमता मेरे अंदर से खत्म हो गई थी। मैंने अपनी माँ की मृत्यु का दुःख देखा, तो मेरे अंदर से दया भाव खत्म हो गया था, लेकिन अब मैं इसी दयालुता का विस्तार करना चाहती हूँ। इस पर उसके मार्गदर्शक कहते हैं कि तुम्हारे पास मौका होगा, ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे कि तुम अपने जीवन में जो तुमने स्वयं पे अनुभव किए हैं, उनका उपयोग करने का तुम्हें मौका मिलेगा। और वो महिला जो पास्ट बर्थ में पेनेलोप की जब ये हादसा हुआ उसके साथ, तो उस वक़्त में उसकी पड़ोसी के रूप में थी और उसने बहुत मदद करी थी। वो आज के बर्थ में एक पुरुष के रूप में है और विकलांग व्यक्ति के ही शरीर में है। उसके कुछ अपने कार्मिक अकाउंट कुछ लेसन रहे होंगे जिसकी वज़ह से उसने ये शरीर चूज़ किया होगा। वो खुद भी एक विकलांग व्यक्ति के रूप में है और इसी तरह से पेनेलोप उस व्यक्ति के संपर्क में आई, उसने उसकी मदद करी। उसके बाद वो विकलांग व्यक्ति जो पास्ट बर्थ में उसकी पड़ोसी महिला थी, वो और पेनेलोप आज के वक़्त में दोनों एक स्वयं सेवा कर रहे हैं और विकलांग लोगों की मदद कर रहे हैं और लगभग 30 साल की उम्र के बाद पेनेलोप की मुलाकात इस तरीके से जो पास्ट बर्थ में उसकी सहयोगी महिला थी, उनसे हुई। और जब ये लाइफ प्लान चल रहा था ना,
पेनेलोप का लाइफ प्लान बनाया जा रहा था। तो उस लाइफ प्लान में वो पड़ोसी महिला वो भी वहाँ वो सोल भी वहाँ खड़ी थी और वो सहमत थी कि हाँ, मैं एक विकलांग शरीर में आने के लिए तैयार हूँ। वो इस बर्थ में एक अ, वो चल नहीं सकती हैं और लाठी के सहारे से चलने वाली एक महिला हैं। वो व्यक्ति जिसने पेनेलोप की मम्मी का मर्डर किया था, उस व्यक्ति ने भी अपने आप से नफ़रत करना, क्रोध करना, इस तरह के कुछ संस्कार उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त थे। और जो पेनेलोप की मम्मी है, उसकी जो लाइफ लेसन है, उसने जो सीखना है, उसने इसी तरह के रिश्तों को कैसे मैनेज करना है और इस तरह के लोगों के लिए कैसे कार्य करना है, वही सीखना है। जैसे हो सकता है आज के बर्थ में, क्योंकि हम पेनेलोप की मम्मी के विषय में ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं ली गई, लेकिन अब जैसे पेनेलोप की मम्मी है, हम इस पे मैं ये अपने विचार रख रही हूँ कि पेनेलोप की मम्मी के भी कुछ अपने आप से प्यार ना करना, क्रोध का, इस तरह का कुछ शायद उनका बैकग्राउंड हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने आज के बर्थ में एक इस तरह का रोल चुना जहाँ वो रिश्तों के ऊपर काम करेंगी। रिश्तों को बनाए रखना, खुद पे गुस्सा, नफ़रत, क्रोध निकालना, ये चीज़ के ऊपर पेनेलोप की मम्मी भी काम कर रही हैं और ये बड़ा हेल्पफुल रहा पेनेलोप के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी की बहुत ज़बरदस्त उसके साथ सपोर्ट रही। ये समझ लीजिए कि जो वादा किया था ना इन 2 आत्माओं ने सोल वर्ल्ड में, पेनेलोप ने और पेनेलोप की मम्मी ने, कि जो तुम्हें नहीं दे सकी वो मैं इस बर्थ में दूँगी, वो वादा पूरा किया और पेनेलोप की मम्मी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका साथ दिया। और कुछ शायद उनकी मम्मी का जो लाइफ लेसन है वो है ही रिश्तों से जुड़ा हुआ। और वो जो मर्डर था ना पेनेलोप की मम्मी का, वो भी कोई प्री प्लान तरीके से नहीं किया गया था। ये अचानक बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसकी वजह से उठाया गया एक कदम था। और जिस व्यक्ति ने मर्डर किया, ये उस वक़्त उस व्यक्ति के द्वारा किया गया स्वतंत्र फैसला था मर्डर का। शायद यही कारण है कि पेनेलोप की मम्मी में उस व्यक्ति के प्रति जिसने उनका मर्डर किया था, या इस तरह की मर्डर के प्रति, हत्या के प्रति कोई मन में भाव नहीं था। मतलब वो इस चीज़ को लेके कोई अपने अंदर कोई गिल्ट, कोई भावना नहीं थी। वो उस व्यक्ति के लिए जिसने उनका मर्डर किया था, उसके लिए भी कोई नफ़रत नहीं थी। ऐसा ना होने की 2 ही वजह हैं। पहला ये कि जो मर्डर था वो क्रोध में किया गया, अचानक से उठाया गया एक फ़ैसला था, जिसमें बाद में गिल्ट भी था उस व्यक्ति को। बाद में उस व्यक्ति को, मतलब उनकी मम्मी की हत्या करने के बाद उस व्यक्ति ने खुद को भी गोली मारकर हत्या कर ली थी कि ये मुझसे क्या हो गया? क्रोध में उठाया गया एक कदम था। और एक आत्मा के तौर पर पेनेलोप की मम्मी समझती है कि किस हद तक वो व्यक्ति आत्मघृणा और क्रोध से भरा हुआ है, जो उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो उसके अंदर आत्मिक तौर पर उस व्यक्ति के लिए कोई नफ़रत नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। और शायद यही वजह है कि इस तरह का कोई दर्द भी कैरी नहीं किया उसकी मम्मी ने। वरना उनकी भी तो हत्या हुई थी, तो इस तरह का कोई दर्द वो भी अपने साथ लेकर जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, सेम टाइम दोनों केस सामने हैं। थोड़ा-सा जितना हमने नाम मात्र जाना है, और क्योंकि पेनेलोप की मम्मी का तो कोई रिग्रेशन नहीं हुआ, उनके विषय में कोई जानकारी ख़ास नहीं है। लेकिन जो थोड़ा-सा हम समझ पा रहे हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई घटना जब घटती है ना, तो कोशिश कीजिए सही तरीके से उसे, जैसे भी परिस्थितियों के मुताबिक जैसे भी आपने उसे हैंडल करना है, कर लिया। उसके बाद जहाँ तक हो सके, अगर वो घटना सुखदाई नहीं है, आपको उसकी यादें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो एक बार जब आप उसमें जो मैक्सिमम कर सकते थे वो आपने किया, उसके बाद उसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। और जिस व्यक्ति से वो कनेक्टेड है, अगर आप उस व्यक्ति को नापसंद कर रहे हैं, उसके प्रति नफ़रत कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के विषय में भी सोचना छोड़ दीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अब जैसे पेनेलोप की मम्मी ने कोई दर्द कैरी नहीं किया अपने साथ। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को वहीं का वहीं छोड़ा। चाहे उसका मर्डर हुआ, लेकिन कोई दुर्भावना नहीं थी उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में। लेकिन पेनेलोप के साथ ये दर्द कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसको बहरा जीवन भी चुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने उस दर्द को अपने अंदर समेट के रखा था बहुत साल तक। यहाँ तक कि वही दर्द उसकी आत्महत्या की वजह भी बन गया था। अगर कहीं उस समय पेनेलोप को कोई सुलझाने वाला होता, उसको कोई समझाने वाला होता, या वो खुद अपनी अंतरात्मा से इतनी स्ट्रॉन्ग होती, समझ पाती कि जीवन, मृत्यु और जीवन में कुछ इस तरह का घट जाना ये संभव है,
इतना ही अनप्रिडिक्टेबल है हमारा जीवन, हम कुछ भी सोच नहीं सकते जीवन कब क्या मोड़ ले सकता है। इस चीज़ को बच्ची अगर समझती, तो ये दर्द वो अपने साथ कैरी नहीं करती, बिल्कुल ही दूसरा होता उसका पास्ट बर्थ। और अगर पास्ट बर्थ दूसरा होता तो वर्तमान जन्म दूसरा होता, सब कुछ बदल जाता। यही चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब हमें समझने की ज़रूरत है। अभी आपका एक छोटा-सा डिसीज़न, एक बहुत छोटा-सा डिसीज़न, मान लीजिए आप एक बहुत मामूली सा फ़ैसला लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक से पीना आज से बंद कर रहा हूँ। बड़ा मामूली सा फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला आने वाले 5, 6, 10, 15, 20 सालों में आपकी सेहत पर बड़ा पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेकर आएगा। आपको हेल्दी बनाएगा, नज़र भी नहीं आएगा आपको, और इतना मामूली सा फ़ैसला है ना, ये कितना मामूली सा है। अब देखिए, ये तो हुई बहुत मामूली सी स्तर पर बात, एकदम नाम मात्र, कण मात्र स्तर पर बात। अब इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कीजिए। सोचिए कि घटनाएँ ऐसे ना घटी होती। पेनेलोप के साथ जो हादसा हुआ उसकी मम्मी के जाने का, वो हादसा घटने के बाद पेनेलोप ने अपने आप को सँभाल लिया होता। उसने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया होता। उसने अपने उस दर्द को हील कर दिया होता। वक़्त गुज़रने के साथ उसने इस चीज़ को वो भूल गई होती। आत्महत्या जैसा बड़ा फ़ैसला और एक दर्द अपने साथ उसने पूरा जीवन कैरी ना किया होता, तो क्या होता? तो उसका पास्ट बर्थ बिल्कुल अलग होता। वो एक लंबा जीवन जीती और जीवन में बहुत कुछ सीखती, और उस पास्ट बर्थ की वजह से उसका आज का बर्थ बदल जाता। क्योंकि फिर उसे एक बहरी लड़की का शरीर चुनने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो बहरी लड़की का शरीर ना चुनती, तो ये वर्तमान जन्म बिल्कुल अलग होता। तो आपका, यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बड़े मामूली से लगते हैं ना जो फ़ैसले, बड़े साधारण से लगते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त असर डाल रहे होते हैं आपके ऊपर। इसलिए जीवन में जो भी फ़ैसला लेते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, जैसे भी रिश्ते हैं आपके, जो कुछ भी है, सोच समझ कर सही संतुलित तरीके से फ़ैसले लीजिए, क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट है, ना सिर्फ़ इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवनों पर भी असर डालने वाला है। ये पेनेलोप के केस की चौथी कड़ी थी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेनेलोप के कहानी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें पेनेलोप की स्टोरी के जितने भी भाग मैंने अब तक शेयर किए हैं उनका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट में। अगली कड़ी में हम पेनेलोप के विषय में और जानेंगे और उसी के थ्रू अपने जीवन की गुत्थियों को भी सुलझाएंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और